शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल 20 वर्ष पूर्ण कर 21 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और 21 वर्ष में कई उतार चढ़ाव आए, कोरोना काल भी आया, कई आर्थिक संकट भी आए, लेकिन प्रभु की कृपा से ये कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलता रहा आपके विशेष स्नेह और आशीर्वाद के कारण। और आज हमारे दर्शकों की संख्या YouTube के हिसाब से देखा जाए तो वो तो अलग है ही, लेकिन एक TRP की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम TRP को तो वैसे मानते नहीं, लेकिन चैनल क्योंकि ये साधना ग्रुप का जो है वो सबसे नंबर 1 चैनल माना जाता है भक्ति के उसमें, और न्यूज़ चैनल के रूप में भी उसमें हमारे काफ़ी दर्शक हैं। साथ ही जो हमारे इस कार्यक्रम के परिवार के सदस्य हैं वो 15,000 से ऊपर है। 15,000 से अधिक लोग काव्य पाठ कर चुके हैं इस 20 वर्ष के दौरान, और 1,000 से ज़्यादा लोग स्थापित कवि हो चुके हैं। और हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान, हिंदी विद्वान, साहित्यकार, लोकप्रिय कवि और हिंदी अकादमी के उप सचिव श्री ऋषि कुमार शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि किशोर पारिक किशोर जी जयपुर से हमारे बीच में उपस्थित हैं। देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार और कवि, राष्ट्रीय हमारे साहित्य परिषद के राष्ट्रीय मंत्री रहे मेरे साथ में, और सरायकी विधा के विशेषज्ञ मर्मज्ञ कवि डॉक्टर विजय पाल नाविक गुरुग्राम से, विजय नागपाल नाविक जी गुरुग्राम से हमारे बीच में पधारे हैं। और हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे अनुज अमरीश शर्मा राजन। तो सर्वप्रथम मैं सबसे पहले एक ऐसे ओज के हस्ताक्षर वरिष्ठ कवि जयपुर से हमारे बीच में पधारे हैं, और आप अगर उनको सुनोगे तो हमारे एक समय के बहुत सिद्धस्त
कवि हुआ करते थे जिनको सुनने के लिए देर देर रात हम बैठा करते थे। उनका नाम होता था उर्मिलेश शंकरधर जी। आप किशोर पारिक जी को सुनेंगे तो उर्मिलेश शंकरधर जी की याद आ जाएगी और गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, कितना सुप्रसिद्ध उनका वो हुआ करता था। तो मैं 2 पंक्तियों के साथ किशोर पारिक जी को आमंत्रित करूंगा। खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, हर गद्दे पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे। किशोर पारिक जी। बहुत बहुत आभार प्रवीण जी। और सतमोला कविता की चौपाल के ये 21वें वर्ष प्रवेश पर सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये चैनल और उन्नति करे, पूरे विश्व में इसकी पताका फहरे, इसी कामना के साथ मैं अपना काव्य पाठ करता हूँ। प्रवीण जी, अक्सर मुझे सब लोग कहते हैं कि यार ये हास्य लिखा करो, ये क्या उसमें रखा हुआ है, श्रृंगार लिखो जिसकी चलत है, चुटकुलेबाजी आजकल मंच पर खूब चल रही है। लेकिन जब भी मैं कलम उठाता हूँ तो ये पंक्तियाँ मेरे जहन में आती है कि चाहता हूँ मैं लिखूँ कुछ चांदनी के रूप पर, चाहता हूँ मैं लिखूँ कुछ चांदनी के रूप पर, मीत के संग प्रीत पर, यौवन नहाती धूप पर भूख नफरत घूस पर आवेश आता है, इसीलिए गीतों में पहले देश गीतों में पहले देश आता है। और इसी पृष्ठभूमि का एक गीत मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि खुशबू कैसे महके मेरे गीतों में, खुशबू कैसे महके मेरे गीतों में, मैं कागज पर कलम से बोता हूँ, लिखता हूँ मैं दर्द जमाने के यारो, लिखता तो पीछे हूँ पहले रोता हूँ, लिखता तो पीछे हूँ पहले रोता हूँ, खुशबू कैसे महके मेरे गीतों में। कि ठंडी रातें बिता रहे फुटपाथों पर, कि ठंडी रातें बिता रहे फुटपाथों पर, मेरे शब्द चित्र उनको सहलाएंगे, पहुंच सके गर आंसू उनकी आंखों के, तब ही सच्चे नगमे गीत कहाएंगे। कितने भी तूफान डराए धमकाए, ले पतवारें खड़ा साथ में होता हूँ, मैं कागज पर कलम से बोता हूँ, खुशबू कैसे महके मेरे गीतों में। और अक्सर मेरे जो विद्वान मित्र हैं, कवि मित्र, वो मुझे कहते हैं किशोर जी आप छंद लिखते हो, इसमें जो मात्रिक दृष्टि से, छंद की दृष्टि से कुछ दोष हैं। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि अलंकार छंदों की भाषा क्या जानूँ, अलंकार छंदों की भाषा क्या जानूँ, उपमान और श्लेष भाव क्या होते हैं, अनुप्रास या गण प्रतीक का पता नहीं, मेरे हाथों पढ़कर वो भी रोते हैं। मुझको तो बस दर्द दिखाई देता है, मैं जनमानस के क्रंदन का श्रोता हूँ, मैं कागज पर कलम से बोता हूँ, खुशबू कैसे महके मेरे गीतों में। बहुत बढ़िया। और पंक्तियां देखिए कि कदम बढ़ाते मातृभूमि की रक्षा में, कदम बढ़ाते मातृभूमि की रक्षा में, मेरी कलम नमन करती उन वीरों का, जो दुश्मन को धूल चटा दे पल भर में, वंदन करती कलम उन्हीं शमशीरों का। विजय पताका लिए लौटते जब रण से, शब्द सुमन के हार अनेक पिरोता हूँ, बहुत अच्छे, मैं कागज पर कलम से बहुत अच्छे, बहुत खुशबू कैसे महके बहुत मेरे गीतों में। और अंतिम बंद दे रहा हूँ सर। जो पापी अन्यायी हैं अत्याचारी है, पापी अन्यायी हैं अत्याचारी हैं, मेरी कलम सबक उनको सिखलाएगी, भारत माँ की छाती पे जो घाव करे, कलम उन्हें औकात यहीं दिखलाएगी। किंतु शहीदों के अति पावन चरणों को,
किंतु शहीदों के अति पावन चरणों को शब्द अश्रु के गंगा जल से धोता हूँ। मैं कागज पर आग कलम से बोता हूँ, खुशबू कैसे महके बहुत तो देशवासियों में एकता की लय हो, दुश्मनों में खौफ हो, भय हो, और फिर से बने विश्व गुरु भारत यह तय हो, और जननी जन्मभूमि माँ भारती तेरी जय हो। माँ भारती। और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवियत्री वंदना कुंवर रायजादा जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई, मैं तेरी ही रुबाई। वंदना जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई। आज मैं सर्वप्रथम तो आपको बधाई देना चाहूँगी कि इतने सुंदर आयोजन आप करते हैं, और आज आपका ये प्रोग्राम 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, और मैं भी कई बार इस कार्यक्रम में सम्मिलित रही। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी कई बार इस कार्यक्रम में काव्य पाठ मैंने किया। तो जो भी कार्य होता है वो माँ सरस्वती की कृपा है हम सब पर। तो मैं कुछ माहिया माँ को समर्पित कर रही हूँ। स्वागत। तुमसे जो नाता है, तुमसे जो नाता है, ईश बनाए जो वो मुझको भाता है, ईश बनाए जो वो मुझको भाता है। माँ खूब सजाया है, माँ खूब सजाया है, माँ तुझसे जीवन जो मैंने पाया है, जो मैंने पाया है, और आशीषों को पाऊं। हमारे सभी बुजुर्ग वो हमें आशीर्वाद दें और हम आगे बढ़ते जाएं, इसी बात को कहती हूँ। आशीषों को पाऊं, जीवन के पथ पर आगे बढ़ती जाऊं, जीवन के पथ पर आगे बढ़ती जाऊं, दुख से जब थक जाऊं, दुख से जब थक जाऊं, आंचल में तेरे सारी खुशियाँ पाऊं, आंचल में तेरे सारी खुशियाँ पाऊं। लोरी जो गाई है, माँ की लोरी कैसी है, लोरी जो गाई है, जीवन जीने की एक राह सुझाई है, जीवन जीने की एक राह सुझाई है। और आखिरी माहिया मैं समर्पित कर रही हूँ अपनी माँ को। माँ जो कुछ सीखा है, माँ जो कुछ सीखा है, तेरी बातों से
वो श्लोक सरीखा आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरी बातों से, वो श्लोक सरीखा है। और एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत स्वागत। आप इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं, नवांकुरों को भी इसमें स्थान देते हैं, तो एक सकारात्मक सोच लेकर आप स्वागत। चल रहे हैं, उसी बात को मैं इस गीत में कह रही हूँ। गाए नए तराने, गाए नए तराने, मौसम बदला दुनिया बदली, बदले सभी जमाने, गाए नए तराने, गाए नए तराने, जोड़े टूटे तारों को हम नूतन साज सजाएं, खोई हुई बहारों को हम फिर आवाज लगाएं, जिन पर नजर नहीं है जग की उनको गले लगाएं, जिन पर नजर नहीं है जग की उनको गले लगाएं, मानवता की शम्मा के हैं हम दीवाने परवाने, गाए नए तराने, गाए नए तराने, मौसम बदला दुनिया बदली, बदले सभी जमाने, गाए नए तराने, गाए नए तराने। और हम सब मिलकर इस दुनिया में प्यार के दीप जला दें, हम सब मिलकर इस दुनिया में प्यार के दीप जला दें, रूठे अधरों पर हम आओ मीठे गीत जगा दें, रूठे अधरों पर हम आओ मीठे गीत जगा दें, बंजर मन में अमर प्रीत की फसलें नई उगा दें, बंजर मन में अमर प्रीत की फसलें नई उगा दे, चलो बनाए उनको अपना जो भी हो बेगाने, गाए नए तराने, गाए नए तराने, मौसम बदला दुनिया बदली, बदले सभी जमाने, गाए नए तराने, गाए नए तराने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर भाव। ये थी हमारे बीच में देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री वंदना कुंवर रायजादा जी। हमारे बीच में दिल्ली सरकार के अंतर्गत हिंदी अकादमी के आप उपसचिव होते हैं, आप परम विद्वान हैं, और बड़े ही विनम्रता के साथ मुझे उन्होंने जानकारी दी कि भाई मैं श्रोता और वक्ता के बीच का एक व्यक्ति हूँ, और जो श्रोता और वक्ता के बीच में एक जो सूक्ष्म दृष्टि रखने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं थर्ड एम्पायर। तो आज हमारे थर्ड एम्पायर के रूप में हमारे हिंदी अकादमी दिल्ली के उप सचिव ऋषि कुमार शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जरा जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। ऋषि कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी कि आपने सतमोला कवियों की चौपाल में मुझे बुलाया, और मैंने इस कार्यक्रम के बारे में बहुत सुना था कि नए नए कवियों को ये पटल पर लाने का बहुत प्रयास करते हैं, तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ।
धन्यवाद। और सतमोला कवियों की चौपाल को भी बहुत बहुत बधाई। जैसा कि चर्चा में आया कि 20 वर्ष हो चुके हैं, 21वें वर्ष में प्रवेश किया है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और आपने बहुत सारी बात कही, विद्वान, साहित्यकार, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज देश में श्रोताओं और पाठकों की बहुत कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए एक बिंदु मैं भी हूँ, क्योंकि मेरा संपर्क काफ़ी समय से पत्रकारिता से रहा और साहित्य को मैं पढ़ने में मेरी बड़ी रुचि है। और मैं तो पत्थर, पठार और नदियों के बीच का व्यक्ति हूँ, ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन हिंदी साहित्य में मेरी बहुत गहरी रुचि है। और क्योंकि मेरा आसपास का समाज ऐसा था कि मुझे हिंदी के बारे में सोचने समझने का बड़ा मौका मिला, परिचर्चाओं का मौका मिला। और उसके साथ फिर मैं आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ गया, वहाँ मैंने 10 साल पत्रकारिता की। उसके बाद फिर मैंने कार्यक्रमों का बहुत संयोजन किया, बहुत सारी चीज़ें की, और फिर दिल्ली सरकार ने मुझे अवसर दिया कि भाई मैं हिंदी की सेवा के लिए हिंदी अकादमी में थोड़ा अपना सहयोग करूं, और मैं वो कर भी रहा हूं। परंतु साहित्य को लेकर आज बहुत चुनौतियां हैं, भाषाओं को लेकर चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि सराइकी को लेकर बहुत अवेयरनेस अभी आई है, परंतु हिंदी हो, उर्दू हो या पंजाबी हो, बहुत सारे जो युवा आ रहे हैं वो इन भाषाओं को छोड़ते चले जा रहे हैं। और वो उनके सामने जो भाषाएं हैं, वो रोज़गार से संबंधित जो भाषाएं हैं, उनको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे देश की सरकारों ने बहुत प्रयास किए हैं, कर रहे हैं, और हम भी उस प्रयास में थोड़ी सी आहुति दे रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हिंदी को पटल पर लाया जाए। और रही बात साहित्य की, कि दीपा जी ने अभी और शर्मा जी ने अभी, आपने भी साहित्य की बात की। साहित्य लिखने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए और साहस भी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि साहित्य मन के भावों को कागज़ पर उतारने के बाद आम जनता तक पहुंचाने का जिम्मा आप जैसे कवियों का और साहित्यकारों का है। उसमें कहीं ना कहीं आप किसी न किसी का भला देखते हैं, लोक का भला देखते हैं, आम मानस का भला देखते हैं, और यही कविता और साहित्य लेखन की सफलता होती है। और हमें लगता है कि भाई हम सबको, मुझे तो लगता है प्रवीण जी भी हमारा ही काम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हिंदी को आगे बढ़ाने का काम है ये। और कितने कम चैनल ऐसे हैं जो कविताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बहुत कम, है ना। उनकी अपनी टीआरपी है और उनका अपना व्यवसाय है, परंतु ये कार्य कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी संस्थाएं भी कर रही हैं इसको लेकर, और दिल्ली सरकार भी कर रही है, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई साहित्य को आगे बढ़ाना चाहिए और आम जनता तक लाना चाहिए, हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे कि हम अपने युवाओं को हिंदी से जोड़ सकें। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, वो एक संस्कृति है, अपने देश की संस्कृति है। उस संस्कृति से लोगों को जोड़ना हिंदी के माध्यम से ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जैसे ही बच्चा संस्कृति से जुड़ेगा, भाषा से अपने आप जुड़ा हुआ है, फिर वो रीति रिवाज से, फिर वो हमारे कस्टम से जुड़ता चला जाएगा, संस्कारित हो जाएगा, संस्कारित बच्चा बन जाएगा। और संस्कारित बच्चे जो होते हैं ना, वो देश के प्रतीक होते हैं, वो जाने जाते हैं। आज दीपा जी पढ़ाती हैं कॉलेज में, और सर भी बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ते हैं। भाषा का बड़ा संकट है, न उनको अच्छी हिंदी आती है, न उनको अच्छी अंग्रेजी आती है, वो दोनों को मिक्स करके बोल रहे हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि अच्छी हिंदी लोगों के पास पहुंचे, इसके लिए हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, और हम सहयोग दे रहे हैं, विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं, हम कॉलेजों में भी काम कर रहे हैं। और बच्चों को, सरकारों को सोचना होगा कि रोज़गारों के क्षेत्र में यदि हिंदी को ला दिया जाए तो बच्चे अपने आप सीखना स्टार्ट कर देंगे। और इसमें बच्चों की कमी नहीं है प्रवीण जी, इसमें समाज के वातावरण की कमी है। समाज ने एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया है कि यदि हमारा बच्चा ये कह रहा है कि मम्मी ये कुत्ता है, तो हम कहते हैं नहीं ये कुत्ता नहीं, ये डॉगी है। तो कहीं ना कहीं हम इससे बहुत प्रभावित हैं, हमारे उसमें बड़ा हमारी भूमिका बहुत अधिक है।
तो हम चाहते तो हैं हमारा बच्चा हिंदी बोले, लेकिन हम उसको ये नहीं सिखाते कि भाई एक हिंदी की कविता सुने। हम सिखाते हैं जॉनी जॉनी यस पापा, या हम हमारे बीच में दास्ता है, दास्ता हमारे अंदर है हिंदी के प्रति ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो हमको ये चाहिए कि ऐसी दास्ताओं को छोड़कर हमको हिंदी के प्रचार प्रसार में लग जाना चाहिए। ऋषि जी, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि ये सब सतमौला कवियों की चौपाल है, मात्र राजभाषा हिंदी का ही कार्यक्रम नहीं है। भारत की समस्त जो हमारी भाषाएं, राजभाषाएं हैं, जब भारतीय भाषाएं जितनी भी, उन सब के कविताओं का कार्यक्रम है। आज उपस्थित हैं देश की लग प्रतिष्ठित हमारे वरिष्ठ साथी। पूर्व में आप पुलिस महानिरीक्षक रहे हैं और आपने सेवानिवृत्ति अभी हाल ही में आपने सीआरपीएफ हेडक्वार्टर सीजो कॉम्प्लेक्स से आपने 2023 में सेवानिवृत्ति रही है। आप रिटायर्ड आईजी हैं। आपका नाम होता है सुधाकर उपाध्याय जी। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं सुधाकर उपाध्याय जी का। सुधाकर उपाध्याय जी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ आपके अंदर एक अति विशिष्ट मानवीय संवेदनाओं का संचार होता है, और उसी नाते आप हमारे बीच में टीवी शो पे बता रहे हैं सतमौला कवि चौपाल में। और मैं बड़े आदर के साथ सुधाकर उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम के बारे में अपनी शुभेच्छा दें और कवियों का भी थोड़ा सा कुछ मार्गदर्शन करें। सुधाकर उपाध्याय जी। मेरा सौभाग्य है कि सतमौला कवियों की चौपाल में आने का मौका मिला। इनका श्रेय आदरणीय श्री प्रवीण जी को जाता है, और इस कार्यक्रम में मैंने देश के जाने माने कवि एवं कवित्रियों को सुना। बहुत ही हर्ष का अनुभव हुआ कि इसमें बड़े सारे प्रोफेशनल्स भी हैं, सीए हैं और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आप भी हैं, और भी विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, और जो अपनी हृदय की मन की इच्छाओं को अपनी लेखन के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। अत्यंत हर्ष हुआ और खुशी भी हुई कि कविता केवल एक क्षेत्र का ही माध्यम नहीं है, सारे क्षेत्रों के लोग इससे जुड़े हुए हैं और अपने उद्गार, अपनी रचनाएं ये इस माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। मैं प्रवीण आर्या जी और सतमौला कवियों की चौपाल को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, और अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में भी वो देश के जाने माने कवियों को इसी तरह का मौका देते रहेंगे, जिससे ये एक अच्छा मंच तैयार होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद अपने एंकर प्रशांत अवस्थी और मीरा चौधरी के साथ। आप बने रहिए सतमौला कवियों की चौपाल में। अब तो साथियों, अंतराल के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम होता है सतमौला कवियों की चौपाल में। अभी हम देश के ऐसे शीर्षस्थ कवियों को सुन रहे थे जिन्होंने आज के कुछ समय पहले लोगों को एक दिशा निर्देश प्रदान किया कि अगर हम यहाँ तक आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हैं। तो उनकी उस प्रेरणा पर जिन्होंने चलना शुरू किया, अभी मैं आपको ऐसे उन लोगों से मिलाता हूँ और मैं बताऊँ कि यह प्रेरणा स्थानीय स्तर पर भी लोगों को प्राप्त होती है, और देश में किस कोने में क्या है, कौन है, ये हमें नहीं पता होता है, यह साहित्य प्रेमी ज़रूर जानता है। तो मैं देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की हरदोई से, जहाँ पर रसखान जैसे कवियों ने कलम को ताकत दी,
आज उसी क्षेत्र से पधारे हुए आशुतोष द्विवेदी जी, जिनकी कलम में भी यह ताकत आ चुकी है कि कई कविताएं उनकी प्रकाशित हैं और कविताओं के साथ साथ में पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। उन पुस्तकों के नाम होते हैं क्यारी, यायावर और ओस की बूंद। प्रायः फिल्म सिटी के लोगों के साथ में देखे जाने वाले आशुतोष द्विवेदी जी को मैं आमंत्रित करता हूं आप सबकी जोरदार तालियों से। सभी को नमस्कार। मेरी जो आज की रचना है वो भगवान श्री राम को समर्पित है। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, अयोध्या से हूँ, जहाँ पे राम जन्मभूमि है, तो उनके चरणों में आपकी अनुमति से पंक्ति रखना चाहूँगा। स्वागत है। सुख की धूप से परे हो जीवन, सुख की धूप से परे हो जीवन, या सुख के आंगन में खेले, मुझको इससे मतलब ही क्या, मुझको इससे मतलब ही क्या, मैं क्यों जानूं जाने राम। आय हाय आय हाय। वो जाने कब सुबह है इसकी, वो जाने कब सुबह हो इसकी, उन्हीं के हाथों इसकी शाम। हाय हाय। मैं हूँ तुम्हारा दास रघुवर, तुम्हारा जीवन तुम्हारे नाम। सब आपका दिया हुआ है और आप ही के नाम पर है। क्या बात है भाई, वाह। तुम हो मेरे नाथ हे राघव, तुम हो मेरे नाथ हे राघव, तुम ही सखा हो तुम ही बांधव। तुम हो मेरे नाथ हे राघव, तुम ही सखा हो तुम ही बांधव, तुम ही मेरे सुबह के सूरज, तुम इस मन की शीतल छाँव। मुझको इससे मतलब ही क्या, मैं क्यों जानूं जाने राम। बहुत सुंदर। जग का त्रास जो क्षण में हर ले, भगवान श्री राम ऐसे हैं जो सबकी सुनते हैं। तो जग का त्रास जो क्षण में हर ले, ऐसे कृपालु हैं मेरे राम। और इस मन की कौशल नगरी के एक अधीक्षक सीताराम। आय हाय आय हाय। बहुत सुंदर। जीवन में जब राह मिले ना, जीवन में जब राह मिले ना, हृदय मिले न तनिक विश्राम, एक नाम प्रतिक्षण उच्चारे, सीताराम जय सीताराम। वाह, जय जय सीताराम। एक नाम जय जय प्रतिक्षण सीताराम। उच्चारे, सीताराम जय सीताराम। बहुत बढ़िया भाई, वाह। मेरी अगली कविता है वो भी भगवान श्री राम के ही चरणों में समर्पित है जी। और भगवान श्री राम वह हैं जिन्होंने पूरी सृष्टि को, बस मानव जाति को नहीं, पूरी सृष्टि को एक किया, कण कण को एक किया। तो जब भेद राम ने किया नहीं, जब भेद राम ने किया नहीं, क्या तुम राम से बड़े हो गए, बनकर मानवता की भित्ति यूं बीच राह में खड़े हो गए। हाय हाय। क्या भूल जाति बहुत का सुंदर। दंभ कभी, क्या भूल जाति का दंभ कभी निषाद को गले लगाया है, सबरी के जूठे बेरों को ले अश्रु नयन में खाया है। प्रकृति को माता मान कभी तुम पंचवटी रह पाए हो, प्रकृति को माता मान कभी तुम पंचवटी रह पाए हो, जो सत्य राम ने सिखलाया उस राह कभी चल पाए हो। हाय 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 हाय। और तुम जिसे ढूंढते मंदिर में, तुम जिसे ढूंढते मंदिर में, वह मंदिर में कभी कहाँ रहे। जग के कल्याण को सुन साधो, नियति के सभी हैं कष्ट सहे। 14 वर्ष नंगे पांव चलते रहे श्री राम जी। कहने को नाम तो लेते हो, कहने को नाम तो लेते हो, पर मन से कहाँ अपनाया है। और जिसे राम ने क्षण में त्याग दिया, तुमने अंबार लगाया है। क्या बात है। अब भी सुधिलो बड़ी सांझ हुई, अब भी सुधिलो बड़ी सांझ हुई, जीवन का घट भी रीत रहा, और बिना राम नाम उच्चारण के यह जीवन व्यर्थ ही बीत रहा। बिना राम नाम उच्चारण के यह जीवन व्यर्थ ही बीत रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार। आपने राम जी के नाम की महिमा, प्रभु राम की महिमा का जब यहाँ पर लोगों को सुनाया और आपने कहा कि राम जी का नाम लीजिएगा, तो मैं अपनी एक रचना है कि जीवन का आधार राम का नाम भजो और होगा बेड़ा पार राम का नाम भजो। तो आपने जितने सरल शब्दों में, आप जैसे व्यक्तित्व और आपकी शरीर को देख करके नहीं लग रहा था कि इतने सरल शब्दों में आप समझाएंगे। बहुत सरल शब्दों, तो ये विविधताएं होती हैं अपनी व्यक्तित्व की, बहुत बढ़िया। और यही विविधताएं जब कई स्तर आगे हो जाती हैं तब लोग संत होते हैं, और उनसे कई स्तर आगे होती हैं तब भगवान होते हैं। राम जी हुए हैं और राम जी हमारे आराध्य हैं, राम जी हमारे आदर्श हैं। तो आइए इन राम जी की स्तुति के बाद में
राम जी ने एक बड़ा ही सुंदर सा जो अभी बताया गया कि सबरी या निषाद तो रिश्ते हैं ये, और रिश्तों का जो एहसास है, उन रिश्तों के एहसास पर आगे बात करने के लिए मंजीत पटेल जी जो है हमारे बीच में अगले कवि के रूप में आ रहे हैं, जो आते हैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से। आपकी ये किताब है, इस किताब के माध्यम से आपने अपने शब्दों को वजन दिया है। आइए आपके शब्दों को हम सुनते हैं दर्शकों की जोरदार तालियों के माध्यम से। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं सतमोला कवियों की चौपाल को जो मुझे मंच दिया उसके लिए मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ। और दो शब्दों में आपके लिए जी। सहज सरल सब आप हैं, सहज सरल सब आप हैं, और काम करें निष्काम, और इस जवान का लीजिए बारंबार प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि मैं बुंदेलखंड से आता हूँ जी, हमारी भाषा में जो है बुंदेलखंडी बहुत झलकती है, लोगों को समझ में आती भी है और नहीं आती, लेकिन अपनी भाषा पे गर्व करना तो सभी को जायज़ है। दो पंक्तियाँ। पाँव पछारे ना धरें, पाँव पछारे ना धरें हम बुंदेली जवान, पाँव पछारे ना धरें हम बुंदेली जवान, प्राणन से प्यारो हमें हमारा हिंदुस्तान, प्राणन से प्यारा हमें हमारा हिंदुस्तान। बहुत शानदार। जय गणेश गिरजा सुमन, जय गणेश गिरजा सुमन, करियो आन सहाय, जय गणेश गिरजा सुमन, करियो आन सहाय, हर्रा लगे न फिटकरी रंग चोखो हो जाए। हाय हाय, बहुत सुंदर। मैं आपके सामने एक कविता सतमोला कवियों की चौपाल के लिए कि सितारों की चमक, सितारों की चमक, फूलों की महक, सागर की गहराई, अंबर की ऊंचाई, सूरज का तेज, पवन का वेग, चांद की शीतलता, रेशम की कोमलता, धरती का विस्तार, मोतियों का हार, कोयल की कूक, सुबह की धूप, झील का ठहराव, मोतियों का बहाव, झरनों की चंचलता, जल की निर्मलता, शहद की मिठास, बच्चों का उल्लास, इंद्रधनुष की रंगत, सुरों की संगत। इस सतमोला कवियों की चौपाल के लिए यह कविता समर्पित थी। अब एक बुंदेली हास्य व्यंग जो कि बुंदेली भाषा में है, आप समझने का प्रयास करेंगे। जी, स्वागत है। कि जइयो जइयो हो ससुराल, जइयो जइयो हो ससुराल, ज़्यादा दिन तक रुके न रहियो हो जय बंटा ढार, जइयो जइयो हो ससुराल, जइयो जइयो हो ससुराल, ज़्यादा दिन तक बने न रहियो हो जय बंटा ढार, जैसे ही हम पहुँचे ससुराल साली जी मुस्कानी, जैसे ही हम पहुँचे ससुराल साली जी मुस्कानी, हाली फूली गई भीतरे लेके आ गई पानी, हाय हाय, हाली फूली गई भीतरे लेके आ गई पानी, भीतर से घूंघट डाल के सासू आ गई उनने पाँव पखारे, सारे बोले जीजाजू तुम बहुत दिनों में पधारे, नो नो भव भैया सत्कार, नो नो भव भैया सत्कार, ज़्यादा दिन तक बने न रहियो हो जय बंटा ढार, जइयो जइयो हो ससुराल, 4 दिना तक लुचई बनत रही बन्न बन्न तरकारी, 4 दिना तक लुचई बनत रही बन्न बन्न तरकारी, 5वें दिन फिर सारी लेके आ गई भाजी रोटी, 5वें दिन फिर भाजी रोटी लेके आ गई सारी, खाने हो सो खा लो जीजा हमको हारे जाने, खाने हो सो खा लो जीजा हमको हारे जाने, चाहे तुम घूमियो बाहर चाहे फ्रियो बाहर, चाहे तुम घूमियो बाहर चाहे परियो बाहर, सुन के तनक लगो बेकार, सुन के तनक लगो बेकार, ज़्यादा दिन तक बने न रहियो हो जय बंटा ढार, जइयो जइयो हो ससुराल, जइयो जइयो हो ससुराल, 6वें दिन मोह सारे लुआ गौ,
छठवे दिन मोहे हारे लवा गौ मोरो हलको सारो। बोलो जीजा भैंसों को संगे कटवा लो चारो। भुंसारे से काटो चारो भोजन तक नहीं पाए। 7 बजे से कढ़े कढ़े दिन बूढ़े घर खो आए। समोहे चढ़े आओ तेज बुखार, समोहे चढ़े आओ तेज बुखार। ज्यादा दिन तक बने न रहियो हो जय बंटा ढार। जइयो जइयो हो ससुराल, जइयो जइयो हो ससुराल। 7वें दिन सारो भव घारो बोलो कर दो मालिश। 7वें दिन सारो भव घारो बोलो कर दो मालिश। आ गए अपने धर दे जूता कर दो बोलो पालिश। तो हमें थोड़ा बेकार लगो कि भाई अब जूते ही पालिश करवा लगे। तो हमने पत्नी जी से बोली कि भैया देख रही हूँ तुम्हारे सामने क्या हो रहा हो। तो वो बोली अरे जे हैं भैया हमें प्यारे और तुम्हारे सारे। फिर हमने भी हाड़ फूड़ में जूता चमका डारे। 8वें दिन फिर हमने कही के हमें घरे है जाने। वैसे कही थी हमने कहा सत्कार थोड़ा कम हो रहा तो हमने कहा घर निकल जाए। 8वें दिन फिर हमने कही के हमें घरे है जाने। हरदी लेके आगो सारो झट्टी का के लाने। टीका करके ऊने भैया 20 को नोट थमा दो। भारी बुराव लगो मोहे भैया ऐसो पठा दो। तो भैया ऐसो भव सत्कार। ज्यादा दिन तक बने न रहियो हो जय बंटा ढार। जइयो जइयो हो ससुराल, जइयो जइयो हो ससुराल। बहुत ही शानदार। ये हास्य व्यंग की एक अद्भुत रचना हमने सुनी और ससुराल जाने के बाद में रुकने के विषय में ये कहा गया है। यद्यपि कई बिंदुओं पर मैं ऐसा भी देखता हूँ कि मामला जो है सेट हो जाता है या नहीं हो पाता है। तो आप अपना व्यक्तिगत निर्णय भी लीजिए और भाई साहब ने आपको चेतावनी दी है, वैधानिक चेतावनी है, ये जनहित में जारी है। आइए चलते हैं, मैं एक उत्तराखंड की ओर चलना चाहता हूं जहां पर कुमाऊं अल्मोड़ा से पधारे हुई एक ऐसी कवित्री को जो कई पुस्तकों में अपना विशेष काम के लिए जानी जाती हैं। कुमाऊनी पलायन पर उन्होंने एक कविता लिखी हुई है। आइए सुनते हैं उनको। मैं आमंत्रित करता हूं मोहिनी रावत जी को। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम मोहिनी रावत है जी। मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और मेरी यह कविता पलायन रोको उत्तराखंड पर आधारित है। आइए इसके कुछ पंक्तियाँ। पलायन रोको उत्तराखंड, पलायन रोको उत्तराखंड, मैं यह अभियान चलाने आई हूँ। पलायन रोको उत्तराखंड, पलायन रोको उत्तराखंड, मैं यह अभियान चलाने आई हूँ। बंजर हो रही देवभूमि, बंजर हो रही देवभूमि, फिर से आबाद कराने आई हूँ, फिर से आबाद कराने आई हूँ। बहुत सुंदर। आइए सुनिएगा मेरा एक छोटा सा गाना कुमाऊनी भाषा में पलायन पर। जी स्वागत। उत्तराखंड मेरो पहाड़ कुमाऊं गढ़वाला, उत्तराखंड मेरो पहाड़ कुमाऊं गढ़वाला। आज पलायन है गोदाजू पड़ गे माया जाला, आज पलायन है गोदाजू पड़ गे माया जाला। नी जाओ छोड़ी आपनो पहाड़ा, लौटी बेरे जाओ अपन कुमाऊं गढ़वाला। बचपन बितायो दाजू हम यूं पहाड़ों माँ, बचपन बितायो दाजू हम यूं पहाड़ों माँ। यूं डांडी काठियों माँ दाजू यूं गाड़े गधेरों माँ, यूं डांडी काठियों माँ दाजू यूं गाड़े गधेरों माँ। कलेजी को रिछ हो दाजू, कलेजी को रिछ हो दाजू, यादो माँ पहाड़ा। लौटी बेरी जाओ अपन
कुमाऊं गढ़वाला। नि जाओ छोड़ी आपणो पहाड़ा। देश गोयो परदेश गोयो मैं घूमी आयु संसारा। देश गोयो परदेश गोयो मैं घूमी आयु संसारा। यसु में कणी कतिनी लागो जस आपणो पहाड़ा। यसु में कणी कतिनी लागो जस आपणो पहाड़ा। के भलो मान्यो छ हो दाजू, के भलो मान्यो छ हो दाजू आपणो पहाड़ा। लौटी बेरे जाओ आपण कुमाऊं गढ़वाला। लौटी बेरे जाओ आपण कुमाऊं गढ़वाला। नि जाओ छोड़ी आपणो पहाड़ा। जब तुम्हारो रोजगार खातिरा परदेश ले जाला। जब तुम्हारो रोजगार खातिरा परदेश ले जाला। ननती ना पढ़न खातिरा घर होती बसाला। ननती ना पढ़न खातिरा घर होती बसाला। तुम जना भूलिया हो दाजू, तुम जना भूलिया हो दाजू आपणो पहाड़ा। लौटी घरे जरूरे आया बारिल की त्योहारा। लौटी घरे जरूरे आया बारिल की त्योहारा। नि जाओ छोड़ी आपणो पहाड़ा। क्या बात है भाई, वाह। यो हमारी जन्म भूमि स्वर्ग की समाना। यो हमारी जन्म भूमि स्वर्ग की समाना। परदेसी एती लोग बसीगी बिक गई किसाना। परदेसी एती लोग बसीगी बिक गई किसाना। बड़े बड़े रिजोर्ट खोली, बड़े बड़े रिजोर्ट खोली होटल तमामा। इन होटलों में तुम नौकर बन गया गुलामा। इन होटलों में तुम नौकर बन गया गुलामा। नि जाओ छोड़ी आपणो पहाड़ा। लौटी बेरे जाओ आपण कुमाऊं गढ़वाला। धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने अपनी बोली में, भारत में जगह जगह पर तमाम बोलियां देखने को मिलती हैं और निज भाषा उन्नति है शब्द भाषण के मूल के आधार पर यही कहा जा सकता है कि जब हम अपनी बोली में बोलते हैं तो एक अलग अपनापन, अलग ममत्व झलकता है। आइए अगले कवि के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ एक ऐसे कवि को जिन्होंने न सिर्फ साहित्य बल्कि सामाजिक जीवन में भी अपनी एक विशेष भूमिका निभाई हुई है। वह एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसके परिवार ने इस देश की आज़ादी के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से इस सरकार को चलाने में भी योगदान दिया। आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी, जिनकी एक पुस्तक ये है दिनेश दोहावली, और ऐसी तमाम पुस्तकें कई भाषाओं में। चूँकि वो लखनऊ से आते हैं तो लखनऊ अपने आप में काव्य क्षेत्र का एक विशेष गढ़ है और मैं उन्हीं को आज आमंत्रित करता हूँ जिन्होंने राज्य स्तर पर जो राज्य कर्मचारी संघ है उसमें भी अपने दिशा निर्देशन दिया। आइए आमंत्रित करते हैं आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी को आप सबकी जोरदार तालियों के सर। माँ पर दो दोहे प्रस्तुत हैं। मेरी माथी पढ़ी पर गिनती में थी दीन, मेरी माथी पढ़ी पर गिनती में थी दीन, रोटी देती 5 पर गिनती थी वे 3। क्या रोटी देती 5 पर गिनती थी 2 3। और दूसरा दोहा,
और माँ जब लिखिए तो लगे एक चंद्रिक बिंदु, माँ जब लिखिए तो लगे एक चंद्रिक बिंदु, और लेटा बच्चा बिंदु है माँ की गोदी इंदु। हाय 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 हाय, लेटा बच्चा बिंदु है माँ की गोदी ये इंदु। साहित्य है। दूसरा दो दोहे पिता पर प्रस्तुत हैं। पिता अंगूठे की तरह पंजा है परिवार, पिता अंगूठे की तरह पंजा है परिवार, और चोट अंगूठे में अगर सभी काम दुश्वार। हाय 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 हाय, चोट अंगूठे में अगर सभी काम दुश्वार। दूसरा दोहा है, प्यार हमारे बाप का सभी प्यार का बाप, प्यार हमारे बाप का सभी प्यार का बाप, हाय हाय, और जलता है वह मोम सा और कष्ट सहे चुपचाप। जलता है वह मोम सा और कष्ट सहे चुपचाप। दो दोहे कविता पर। नारी पद्य समान है और न रहे गद्य समान। हाय 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 हाय, नारी पद्य समान है और न रहे गद्य समान, और रूखा सूखा गद्य है पद्य रसों की खान। क्या बात है सर, रूखा सूखा गद्य है और पद्य रसों की खान। दूसरा दोहा, और अफसर पत्नी और कवि तीनों एक समान। आपके तीनों अनुभव सही है। अफसर पत्नी और कवि तीनों एक समान, और ये खुश होते हैं तभी जब करिए गुणगान। हाय हाय, ये खुश होते हैं तभी आज जब करिए फॉर्मूला मिला। गुणगान। और भगवान राम को प्रणाम करते हुए दो दोहे। अपनी खुशियां त्याग दी लड़ा धर्म संग्राम, अपनी खुशियां त्याग दी लड़ा धर्म संग्राम, और जब सब खोया राम ने राम बने श्री राम। वाह वाह वाह, जब सब खोया राम ने राम बने श्री राम। और मेरा भारत राम है मैं उसका हनुमान, मेरा भारत राम है मैं उसका हनुमान, और सीना देखो चीर कर अंदर हिंदुस्तान। हाय हाय, क्या बात, सीना देखो चीर कर अंदर हिंदुस्तान। और कुछ पारिवारिक दोहे जी। वे बोली कैसी लगूं, मैंने कहा हसीन। हाय 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 हाय, वे बोली कैसी लगूं, मैंने कहा हसीन। अलग मुस्कुराहट। तेरी जैसी मन करे ले आऊं दो तीन। तेरी जैसी मन करे ले आऊं दो तीन। ये व्यक्तिगत विचार है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और पत्नी दुर्गा बनेगी अगर बनोगे शेर। पत्नी दुर्गा बनेगी अगर बनोगे शेर, और नारायण बनकर रहो वे दाबेंगी पैर। नारायण बनकर रहो वे दाबेंगी पैर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और स्त्री मिस्त्री से कभी करना नहीं विवाद। स्त्री मिस्त्री से कभी करना नहीं विवाद, अब इनका फिरे दिमाग तो कर दें घर बर्बाद। हाय 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 हाय, इनका फिरे दिमाग तो कर दें घर बर्बाद। और पत्नी हेलमेट की प्रकृति होती एक समान। पत्नी हेलमेट की प्रकृति होती एक समान, और जब सिर पर धारण करो तभी सुरक्षित जान। जब सिर पर धारण करो तभी सुरक्षित जान। और पति है टायर की तरह और पत्नी होती ट्यूब। पति है टायर की तरह और पत्नी होती ट्यूब, जब दोनों ही ठीक हों चले साइकिल खूब। जब दोनों ही ठीक हों चले साइकिल खूब। और अपने घर की बात है, मेरे खाने में कभी निकला करता बाल, मेरे खाने में कभी निकला करता बाल, और कायम रखती इस तरह हुए अपना इकबाल। क्या कायम रखती इस तरह बहुत हुए सुंदर, अपना इकबाल। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। अगला दोहा, अगला दोहा, पत्नी देती है अधिक पर लेती है अल्प। पत्नी देती है अधिक पर लेती है अल्प, पत्नी को खुश रखोगे ले लो ये संकल्प। पत्नी को खुश रखोगे ले लो ये संकल्प। एक बात ध्यान रखिएगा जी, और जो अपनी अच्छी वही गांठ बांध लो बात। जो बहुत अपनी सुंदर। जो अपनी अच्छी वही गांठ बांध लो बात, और चीज छुओगे गैर की जोर पड़ेगी लात। चीज छुओगे गैर की जोर पड़ेगी लात। बहुत फुटकर सुंदर। दोहे। एक जो है अहम पर दोहा है, और झुककर रहते फल सभी और तनकर रहते फूल। अहम पर है, झुककर रहते फल सभी तनकर रहते फूल, और भूख मिटाते फल मगर फूल चाटते धूल। फल मगर फूल चाटते धूल। एक क्रोध पर दोहा है, अगर क्रोध में आप हो मत बोलें तत्काल। अगर क्रोध में आप हो मत बोलें तत्काल, और गरम कचौड़ी खाइए उसकी भाप निकाल। क्या बात, गरम कचौड़ी खाइए उसकी भाप निकाल। और मित्रता पर दो दोहे जी सर। जो अपने उनका सदा किया करें हिताब, जो अपने उनका सदा किया करें हिताब,
और बिना त्याग की मित्रता होती है अभिशाप। वाह। बिना त्याग की मित्रता होती है अभिशाप। दूसरा दोहा, हैं साबुन और मित्रता दोनों एक समान। हैं साबुन और मित्रता दोनों एक समान, फिसलें ढीली पकड़ से इतना रखिए ध्यान। क्या बात हैं साबुन और मित्रता दोनों एक समान, फिसलें ढीली पकड़ से इतना रखिए ध्यान। जीवन पर 2-3 दोहे। जीवन झूले की तरह आगे पीछे जाए, जीवन झूले की तरह आगे पीछे जाए, और डरे नहीं पीछे गया वही लौट कर आए। जीवन झूले की तरह आगे पीछे जाए और डरे नहीं पीछे गया वही लौट कर आए। दूसरा दोहा, बहुत कीमती जिंदगी इतना रखिए याद, बहुत कीमती जिंदगी इतना रखिए याद, इसे व्यर्थ की कलह में मत करिए बर्बाद। वाह। इसे व्यर्थ की कलह में मत करिए बर्बाद। और मर्यादा में रहो नित बड़े बड़े पद पाए, मर्यादा में रहो नित बड़े बड़े पद पाए, और लिमिटेड रहती कंपनी भले बड़ी हो जाए। लिमिटेड रहती कंपनी भले बड़ी हो जाए, लिमिटेड रहती कंपनी भले बड़ी हो जाए। और कुछ और दो है मोबाइल पर। मोबाइल सुविधाजनक कभी कभी जंजाल, मोबाइल सुविधाजनक कभी कभी जंजाल, मोबाइल सुविधाजनक कभी कभी जंजाल, और बाथरूम में व्यस्त हूँ आ जाती है काल। बाथरूम में व्यस्त हूँ आ जाती है काल। एक आलस्य पर दोहा है। आलस सुंदर प्रेमिका पिए को ले लिटाए, आलस सुंदर प्रेमिका पिए को ले लिटाए, और प्रेमी उठने को कहे तो लगती झल्लाए। आलस सुंदर प्रेमिका पिए को ले लिटाए, प्रेमी उठने को कहे तो लगती झल्लाए। एक स्थिति देखें, सबकी शक्लें एक हों तो गड़बड़ हो जाए, सबकी शक्लें एक हों तो गड़बड़ हो जाए, कोई किसी के घर घुसे सब कुछ ले हथियार। कोई किसी के घर घुसे सब कुछ ले हथियार। और अगला दोहा, अधिक प्रदर्शन जो करे उसमें अक्सर खोट। वाह। अधिक प्रदर्शन जो करे उसमें अक्सर खोट, और घुनहा गेहूं तैरता अच्छा रहता ओट। घुनहा गेहूं तैरता अच्छा रहता ओट। एक रिश्तों पर दोहा है। आलू ने है कर दिया सब रिश्तों को ध्वंस, आलू ने है कर दिया सब रिश्तों को ध्वंस, और हर सब्जी को ब्याह ले देखे गोत न बंस। हर सब्जी को ब्याह ले देखे गोत न बंस। आखिरी दोहा है, मैं ईश्वर से मांगता ना हो मुझसे पाप, मैं ईश्वर से मांगता ना हो मुझसे पाप, और सब प्रसन्न मुझसे रहें मुख्य रूप से आप। क्या बहुत सब प्रसन्न मुझसे रहें मुख्य रूप से आप। बहुत ही शानदार। और कुंडलिया छंद कुछ? जी जी। कुंडलिया छंद 2-4 प्रस्तुत हैं। पहले छंद का शीर्षक है मूछें। मूछें सबकी शान है रखिए इनकी लाज, मूछें सबकी शान है रखिए इनकी लाज। मूछों की किस्में बहुत अलग अलग अंदाज, और अलग अलग अंदाज, कुछ बरछी तलवार सी, कुछ ऐठी कुछ उठी कुछ लंबी पतवार सी, और ईश्वर को प्रिय लगे ना माने सबसे पूछें, और झड़ते सिर के बाल पर झड़े कभी ना मूछें। वाह वाह वाह। झड़ते सिर के बाल पर झड़े कभी ना मूछें। बहुत और अपनी मूछों पर सफाचक मूछें। और साले की बारात में रोब हो गया हाफ, साले की बारात में रोब हो गया हाफ, और नाई ऐसा पिल पड़ा मूछें कर दी साफ। नाई ऐसा पिल पड़ा मूछें कर दी साफ, मूछें कर दी साफ, सफा चटी अब रखता, और साली की है राय की अब मैं सुंदर लगता। आए है वाह बहुत सुंदर। और लू लगाम मुहबाए पड़ा साली के पाले, रिश्ते सुंदर बहुत सालियां सलाह साले। क्या। और अगला दोहा है कविता और चिकित्सा। कविता और इलाज की पद्धतियां हैं 3, कविता और इलाज की पद्धतियां हैं 3, और एलोपैथिक काव्य की बजे मंच पर भी। बजे मंच पर भी कविन में आयुर्वेदिक, पुस्तक में ही ठीक अगर हो होम्योपैथिक। और रहे सूत्र का ध्यान बात अनुभव की कहता, और श्रोता भाव विभोर सुनाओ जमकर कविता। बहुत ही। और एक छंद है जिसका शीर्षक है सुंदरता। जी। सुंदरता को देख कर रहिए उससे दूर, सुंदरता को देख कर रहिए उससे दूर, और रूप भोग में सुख नहीं बात सही भरपूर। जी। बात सही भरपूर तत्व उपलब्ध न होगा, नहीं मिलेगी तुष्ट अगर अपनत्व न होगा। है यह माया जाल रूप सबको है छलता, और जब सुंदर हो दृष्टि दिखे मन की सुंदरता। बहुत ही शानदार। ये थे आदरणीय हमारे
बहुत ही समृद्ध साहित्य आपने सुना। जिस लखनऊ की पहचान होती है गजल, जिस लखनऊ में जाने के बाद में मैंने आज तक देखा कि सब गजल की ओर भागना चाहते हैं, वहाँ दोहों से इतनी सुंदर प्रस्तुति, यह विश्वास ही तो है कि मुझे अपनी कलम और अपनी भाषा पर विश्वास है, अपनी विधा पर विश्वास है। दोहे और कुंडलिया जो बड़े ही छोटे छोटे देखने में लगते हैं, लेकिन उनसे इतना गंभीर आपने लोगों को संदेश दिया, यह इस बात का प्रमाण है कि हाँ, ज्ञान और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाते। लेकिन आपने एक बात और कही, ट्यूब और टायर वाली, बड़ी समझ में आई। आपके पड़ोसी कवि हैं, वो ट्यूबलेस में विश्वास रखते हैं। तो वैसे तो वो हमारे बड़े भैया हैं, लेकिन आपकी छांव में बैठ करके हमने उन पर भी जो है प्रयास किया हुआ है कि आपके हास्य को आगे बढ़ाया जाए और इस ट्यूबलेस टायर से कुछ ट्यूब की चर्चाएं सुनी जाएं। मैं चाहता हूं कि उनसे गजल और प्रेम सुना जाए। आदरणीय बड़े भाई, मैं आमंत्रित करता हूं कुमार विवेक मानस जी को, जो कि काशीपुर से हमारे बीच में आए। आइए सदन की एक जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद प्रशांत भाई। शुरुआत करता हूं एक छंद के साथ जी। हम प्यार सबसे करते हैं, आदत है हमारी। हाँ। दुनिया में नाम अपना हो, चाहत है हमारी। हाय। चाहे मिले हो जख्म हमें कितने भी गहरे। हाँ। चाहे मिले हो जख्म हमें कितने भी गहरे, हर जख्म में हंसना भी है ये इबादत हमारी। बहुत शानदार, बहुत हर शानदार। जख्म में भी हंसना इबादत हमारी। एक गजल है जी भैया। यहाँ जीवन सिखाए जो, उसे ही बस निभाता हूँ। यहाँ जीवन सिखाए जो, उसे ही बस निभाता हूँ जी। हजारों राह में कांटे, मगर मैं मुस्कुराता हूँ। जख्म खाए बहुत दिल ने, मगर खामोश है ये लब। जख्म खाए बहुत दिल ने, मगर खामोश है ये लब। सबर से जिंदगी जीना, यही दिल को सिखाता हूँ। सबर से जिंदगी जीना, यही दिल को सिखाता हूँ। अगला शेर देखिएगा जी भैया। अमावस है अगर आई, उजाली रात भी होगी। कभी तो वक्त बदलेगा, यही सपना सजाता हूँ। वाह 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 वाह। कभी तो वक्त बदलेगा, यही सपना सजाता हूँ। करे जो भी बुरा मेरा, सदा ही हो भला उसका। करे जो भी बुरा मेरा, सदा ही हो भला उसका। सभी कुछ भूल कर यारो, गले सबको लगाता हूँ। क्या बात। सभी कुछ भूल कर यारो, गले सबको लगाता हूँ। आखिरी शेर देखिएगा इसका। जी भैया। नहीं मानस यहाँ करता,
अरे उम्मीद इस जग से नहीं मानस यहाँ करता, अरे उम्मीद इस जग से भरोसा राम पर मुझको यही सबको बताता हूँ, भरोसा राम पर मुझको यही सबको बताता हूँ। अभी जैसा अवस्थी जी ने एक दोहा कहा, हाँ। मैं एक दोहे के साथ ही आज के इस कार्यक्रम को विराम दूंगा अपने जी। कि कलयुग के इस दौर में भ्रात भ्रात का काल, कलयुग के इस दौर में भ्रात भ्रात का काल, दिया बाप ने कम मुझे उसका ज्यादा ख्याल, दिया बाप ने कम मुझे उसका ज्यादा ख्याल, के रिश्ते पल में टूटे, के रिश्ते पल में टूटे हाथ झटके से छूटे, के रिश्ते पल में टूटे हाथ झटके से टूटे। ये दुमदार दोहा था, ठीक है। तो मैं विराम चाहूंगा अपने वाणी को। बहुत ही शानदार बड़े भैया। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं,
तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे 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 ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सब सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी जब तक ये एपिसोड होगा तब तक हो सकता है कि चुनाव निबट चुके हों, परिणाम आ चुके हों। पहले भारतीय पत्रकारिता में सटीक बात करने वाली पत्रकारिता के रूप में बहुत कम बातें होती थी। मेरा आप सभी दर्शकों के माध्यम से, क्योंकि साहित्य कविता मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है। अगर योगी जी ने अगर एक नारे भी बनते हैं ना, उसमें भी कहीं स्लोगन बनते हैं, फिल्मी गीत बनते हैं, फिल्मी गीत और स्लोगन। पूरी 3 घंटे की फिल्म वो संदेश नहीं देती जो एक छोटा सा विज्ञापन देता है। और योगी जी की तपस्या और अनुभव ने एक स्लोगन दिया, कटेंगे तो बटेंगे। भारत की राजनीति के अंदर एक विभाजनकारी एक नारा उछला, वो था जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना ने वो परिदृश्य किया कि आज पूरा उत्तर प्रदेश में जब राम मंदिर 500 साल की अथक मेहनत के बावजूद फैजाबाद की लोकसभा सीट, ये एक नैरेटिव बनाया गया अयोध्या से हम हार गए। अयोध्या से हम हारे नहीं, अयोध्या की विधानसभा सीट हमने जीती है, वहाँ का क्षेत्र से, वहाँ से हम जीते हैं। तो नैरेटिव बनाया गया कि हम अयोध्या से हम हार गए, वहाँ से आ गए, मोदी जी भी 2 राउंड में पीछे थे। ये हमारे लिए बड़े राष्ट्रीय शर्म का एक कारण बनता है। तब जाकर के योगी जी ने कहा कटेंगे तो बटेंगे। हरियाणा जो हम उम्मीद नहीं करते थे, हरियाणा में हम वापस आ गए। हरियाणा में हम उम्मीद नहीं करते थे, हम वापस आ गए। दूसरा जो परिस्थिति है, देश के प्रधान पंत ने भी इसको समर्थित करते हुए एक वाक्य दिया, एक है तो सेफ है। कोई धर्म का नाम नहीं लिया, कोई जाति का नाम नहीं लिया, लेकिन वो अभी भी अड़े हुए हैं कि नहीं जुड़ेंगे, फलाना नैरेटिव इस पर, वो सब इसमें उलझ गए, मकर जाल में उलझ गए, लेकिन वो अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पा रहे। हमारा संदेश स्पष्ट है, एक है तो सेफ है। आप जहां हमारी आवाज चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र में जा रही है, वहां चाहे जहां चुनाव है, वहां आप केवल राष्ट्र हित को देकर के हम मतदान करें। हम वो लोग तो हो नहीं सकते कि हम ऊंची मीनारों से फतवा जारी करें, या फतवा नहीं है, ये आपको हम दिल की दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। एक है तो सेफ है, नहीं तो कन्हैया लाल कि जैसे गर्दन काटी गई, ये गर्दनें और जगह भी कटेंगी। तो आगे ध्यान रखें। और 2 जेंडर होते हैं, एक जेंडर होता है मेल, एक जेंडर होता है फीमेल, और बीच का जो जेंडर होता है ना, वो 3rd जेंडर कहलाया जाता है और हिंदी में कहा जाता है किन्नर कहा जाता है। और अगर हम उसको सामाजिक परिवेश में कहा जाता है, उसको बोला जाता है सेक्युलर। हमें सेक्युलर नहीं बनना, हमें या तो आप दक्षिण पंथ हो या वाम पंथ हो, लेकिन बीच वाला नहीं बनना।
खुल के मतदान करें, सोच समझ के मतदान करें, खुल के मतदान करें। और इस अपील के साथ हम मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवियों की चौपाल में। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, सतमोला कवियों की चौपाल आज 21 वर्ष का युवक हो चुका है। 21 वर्ष के बाद उसको परिपक्व होना है, और परिपक्व होगा, प्रौढ़ होगा, लेकिन उसके साथ और नई पीढ़ी जुड़ेगी। तो इसका आगे लंबे चलने का मेन इसका एक बीज है, वो बीज है सहभागिता। आप लोग हमारे सतमोला कवि चौपाल में 5 वर्ष के सदस्य बने। आप किसी भी भारतीय भाषा में काव्य पाठ कर सकते हैं, आंचलिक बोलियों में काव्य पाठ कर सकते हैं। स्क्रॉल पे चल रहे, टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711182183, इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। और कई लोगों को इसमें भ्रम रहता है, स्थिति होती है, हम 6-6 महीने के आवर्तन में बुलाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा इतना वृहद परिवार है, 15,000 से ऊपर कवियों का परिवार है, तो इसमें जो हमारे परिवार का सदस्य होता है ना, एक भाव होता है। जैसे बोलते हैं, जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती। और हमारा जो ये शो है, इसमें इतने लोग हैं, इतने दूर दूर से लोग हैं, उनको स्वयं 6 महीने बाद हमें खटकाना होता है, फ़ोन करना होता है, हम तुरंत बुलाते हैं। और यही कारण है कि हमारे लंबे समय तक शो चलेगा। और आप सदस्य बने आंशिक अपना सहयोग करके, और सतमोला कवियों की चौपाल आगे भी ऐसा चलता रहेगा। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवि चौपाल में नए श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ।